रास्ता एक घर से दूसरे घर को जोड़ता है, एक गांव से शहर को, शहर से देश और पूरा विश्व को जोड़ता है। जीवन का यात्रा अनंत है, जब तक सांसें रहती है, चलती रहती है। आज की इस यात्रा में मैं आपको लेके जा रहा हूँ दार्जिलिंग का दिल कह जाने वाला चौरस्ता में। चलिए आज का पैदल यात्रा शुरू करते हैं चौरस्ता की ओर। ये रास्ता पैदल यात्रियों के लिए है। अभी सुबह के 10 बजे हैं। स्थानीय व्यापारी इस तरह रास्ते के दोनों तरफ अपना पसल सजा चुके हैं। आज हम सबसे छोटा रास्ता अपनाते हुए ओरेन के पास होकर गांधी रोड के फाटक में निकलेंगे। यह रास्ता हिलकार्ट रोड से चौरस्ता जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब हम फाटक में निकल चुके हैं। ऊपर गांधी रोड, नीचे लादेनला रोड। नीचे की ओर जो गाड़ियाँ जा रही है ये रॉबर्टसन रोड की ओर जा रही है और हम जाएंगे नेहरू रोड होते हुए चौरस्ता की ओर। सामने कैवेंटर्स, जो बर्फी मूवी का कुछ सीन शूट हुआ था, और कैवेंटर्स के पास ही बनी ये हमारी सामाजिक सांस्कृतिक कलाकृतियाँ। चौरस्ता पहुंचने से पहले इस जगह आपको लोगों का भीड़ और चहल पहल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ शॉपिंग करने के लिए मॉल है, खाने के लिए रेस्टोरेंट है और दार्जिलिंग का प्रसिद्ध बेकरी, रेस्टोरेंट एंड पब ग्लिनरीज भी यहीं पर है, जो होप लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। दार्जिलिंग का फेमस सेल्फी पॉइंट भी है यह एक। स्थानीय और पर्यटक होप के सामने सेल्फी लेते हुए आपको नज़र आएंगे। यह है हमारा सबसे पुराना दास स्टूडियो, जहाँ पर दार्जिलिंग का बहुत पुराना तस्वीर लगा हुआ है, जो कि आप अपने घरों में सजाने के लिए लेकर जा सकते हैं। अब हम चौरस्ता के निकट पहुंच चुके हैं। चलते चलते मैं थक गया हूं, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए यहां पर बैठा हूं। आसपास का नज़ारा इस तरह से है, लोगों का आवागमन, और आज मौसम थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं आपको लेकर चौरस्ता आया हूं। आसपास में ऊंचे ऊंचे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें बनी हुई है। अब मैं चौरस्ता पहुंच चुका हूं। चौरस्ता के बीचों बीच खड़ा हूं और आपको चारों ओर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे एक बुज़ुर्ग हाथ में छतरी लेकर के धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं। सामने जो हरा मकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुराना बुक स्टॉल है, और सामने जो पीला बिल्डिंग है वहीं से होते हुए अभी मैं आया हूँ। आपको आसपास इस तरह घोड़ा भी नज़र आएगा। पर्यटक घोड़े में सवार होकर चौरस्ता का चक्कर लगाते हैं और सेल्फी खींचते हैं। सामने स्टेज है जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जाती है। बीचों बीच स्थित हमारे आदि कवि भानुभक्त आचार्य का प्रतिमा। उन्होंने सर्वप्रथम रामायण को नेपाली भाषा में अनुवाद किया और उनका कलाकृति आज भी हमारे समाज का दर्पण है। यह स्थान पहले एक पार्क हुआ करता था, बाद में ये ओपन स्टेज बनाया गया है और सामने दूर में सेल्फी पॉइंट भी है। चौरस्ता, चार रास्तों का मेल। 18वीं शताब्दी में विक्टोरिया युग में बनी यह सार्वजनिक चौक आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक ही नहीं, दार्जिलिंग के स्थानीय लोग भी यहाँ आकर कुछ देर विश्राम करते हैं, अपने थकान मिटाते हैं। ये जगह है ही इतना सुंदर कि सबको आकर्षित करता है। चौरस्ता पहुंचकर आपने मॉल रोड का परिक्रमा नहीं किया तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। चलिए आपको मॉल रोड का परिक्रमा कराते हैं। ऊपर में है विंडमियर 4 स्टार होटल। सामने आपको आई लव दार्जिलिंग लिखा हुआ यह जगह मिलेगा, और नज़दीक में है लड़कियों का साउथफील्ड कॉलेज, और कॉलेज के नज़दीक ही आपको गोरखा रंगमंच
भवन, जिमखाना क्लब होते हुए आप आगे राजभवन में पहुंचेंगे और मैं राजभवन से थोड़ा आगे व्यू पॉइंट में पहुंचा हूं। मॉल रोड में स्थित इस व्यू पॉइंट से आपको नीचे लेबोंग और दूर में तकदा टी स्टेट और सिक्किम का तारेभीर, कालिम्पोंग के आसपास का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ऊपर से अंबर बादलों के बीच से धरती को निहार रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज बादल के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ते में इस तरह बंदर मिलेंगे और आपको नहीं छेड़ना है। ऊपर में महाकाल मंदिर है, तो मंदिर के आसपास के जंगल में ये रहता है। सामने छोटा बंदर कुछ खा रहा था। मैं उसको कैमरे में कैद करने के लिए गया तो वो दौड़ते हुए आकर मेरे पैर में पकड़ लिया। मैं एक बार घबरा गया था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। दूसरा व्यू पॉइंट के पास इस तरह ओपन जिम मिलेगा। सुबह सुबह स्थानीय लोग आकर यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। सामने एक डॉगी लेकर आ रहा है। कितना सुंदर डॉगी है ना। जैसे मैंने उस तरफ कैमरा किया, उसने सेल्फी पोज देकर गया। मॉल रोड का रास्ता आज शांत है, कुछ भीड़ भाड़ नहीं। कुछ देर चलकर आगे तीसरा व्यू पॉइंट में रुकने का मन हुआ। बैठे बैठे मैं इंतज़ार कर रहा था आज बादलों का हटने का, क्योंकि मैं आपको उस पार का सुंदर नज़ारा दिखाना चाहता था, लेकिन बादल है कि हटता ही नहीं। चलिए फिर कभी उस पार दिखाते हैं आपको। आज के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव में हम इस तरह जंगलों से अपने गाय के लिए घास लेकर आते हैं, लेकिन आज शहर के बीचों बीच भी दीदी घास ले जा रही है। हल्का हल्का बादल छट रहा है, लेकिन अभी भी दूर का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ देर बादलों का मनमोहक नज़ारा देख लीजिए। अब मैं मॉल रोड का परिक्रमा पूरा करने वाला हूँ। चौरस्ता के आसपास पहुँचने वाला हूँ। यह सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ श्रद्धालु मंदिर की ओर से आ रहे हैं। ऊपर में महाकाल मंदिर जाने का ये रास्ता है। अब मैं मॉल रोड का पूरा चक्कर लगा करके चौरस्ता पहुंच गया हूं। मॉल रोड का ही नहीं, यह चक्कर मंदिर का भी एक परिक्रमा हो जाता है। आज का मेरा ये चौरस्ता का सफ़र कितना सार्थक होता है, ये तो अभी आपके प्यार से पता चलेगा। आपको एक बार ज़रूर चौरस्ता आना चाहिए। चौरस्ता आ गया है तो मॉल रोड का भी एक बार परिक्रमा ज़रूर लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और सफ़र में। और जाते जाते मेरे YouTube चैनल शरद लामा ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा। धन्यवाद।